Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topic of chapter 3rd of partnership accounts, that is admission of a partner or admission of a new partner. Our topic is accounting treatment of reserves and accumulated profits and losses. ये सेम टॉपिक अपन ने कवर किया था सेकंड चैप्टर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि अगर सेकंड चैप्टर आपका कवर होता है इट मीन्स 80 to 85% आपका थर्ड चैप्टर भी उसमें कवर हो जाता है। तो ट्रीटमेंट किस हिसाब से करना है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कैन बी ट्रीटेड एज फॉलोज और बाय फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट आपका, if the partners want to distribute the amount of reserves and accumulated profit and losses, in this situation reserves and accumulated profits will distributed in old ratio and accumulated losses will charge from old partners in their old profit sharing ratio। में सिंपल है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ तो वो तो पहले के लॉस या प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स उसको डिनाई करेंगे कि हम लोग शेयर नहीं देने वाले, और अगर बाय द वे लॉस है तो वो खुद मना करेगा कि पहले का लॉस है, आप लोगों का किया हुआ लॉस है तो वो आप लोग बियर करो। क्लियर है? तो उस केस में आपको वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंट्री क्या पास करनी है? ऑल फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने रिजर्व टू टाइप्स के पढ़े थे, फ्री रिजर्व और स्पेशल रिजर्व। तो स्पेशल रिजर्व के केस में अपने को ट्रीटमेंट अलग से देखना है। तो ऑल फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अगर आपका लाइबिलिटी साइड गिवन है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कौन सा आना है यहाँ पे? ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड आपका, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, अगर बाय द वे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है इट मीन्स दैट विल बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। और लॉस किस नाम से हो सकता है? ऑब्वियसली पहली बात तो लॉस किधर मिलेगा आपको? असेट साइड में। तो असेट साइड में तो या तो वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस रहेगा, सेकेंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से भी मिल सकता है। तो ये लॉस है तो आपको पार्टनर से चार्ज करना है, और चार्ज करना है तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस रेशियो में चार्ज करना है? वही आपका ओल्ड रेशियो में आपको चार्ज करना रहेगा। नेक्स्ट है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहें तो उस केस में एंट्री क्या पास करनी है आपको? तो उस केस में सिंपल एंट्री आपको पास करनी है जो लास्ट चैप्टर में भी आप कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे एक चीज देखना कि वहाँ अपने को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अपन कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे एक बंदा तो श्योर है कि वो गेन करेगा। अगर मान लो आपका पहले से कोई प्रॉफिट है और न्यू पार्टनर आ रहा है, आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उसका तो गेन होने वाला है। किसका? न्यू पार्टनर का। तो एक तो हो गया आपका न्यू पार्टनर। अब अगर उनमें से रिमेनिंग पार्टनर्स में से भी किसी का अगर गेन होता है तो उसको भी आपको क्या करना है? डेबिट करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में चार्ज करना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करना है अपने को। किस हिसाब से करना है? अपने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोड ए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है अपने पास, कितने का है? 80,000 एंड ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन पीएनएल अकाउंट। ऑन असेट साइड, असेट साइड इट मीन्स आपका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस इट मीन्स ये आपका लॉस हो गया। देन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्री पास करना है। तो फर्स्ट केस में इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट था आपका 80,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको? रेशियो था इनका 5:3 मीन्स 50,000 एंड 30,000। नेक्स्ट आपका एक लॉस भी है तो लॉस का अमाउंट आपको पार्टनर से चार्ज करना है। चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी? एज करंट अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। यहाँ पे कैपिटल आएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अमाउंट था आपका 20,000। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में, तो 8 से डिवाइड किया। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2500, 25 5 जा 125 मतलब 12,500, और सेकंड का आ जाएगा आपका 7,500। सेकेंड केस, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड लॉसेज, अगर जनरल रिजर्व और लॉस को आप एक्यूमुलेटेड लॉस को
डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते पार्टनर, तो उस केस में क्या एंट्री आपको पास करनी रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड या अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कितना अमाउंट आपको एडजस्ट करना है। जनरल रिजर्व था आपका 80,000 और पीएनएल का आपका लॉस था कितना 20,000। इट मीन्स नेट जो अमाउंट आपको एडजस्ट करना है वो करना है 60,000। अब 60,000 में आपका सी का शेयर कितना आता है, तो सी शेयर इन अमाउंट टू बी एडजस्टेड, क्योंकि न्यू पार्टनर सी है तो सी का शेयर आ गया आपका 20,000। ये 20,000 उससे चार्ज करना है और किसको मिलेगा, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि एक्चुअल में जो 60,000 का प्रॉफिट है ये है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। नाउ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मीन्स दे वांट टू मेंटेन द रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एज इट इज इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स इससे रिलेटेड जो अमाउंट बनता है वो अपने को सी से चार्ज करना है। तो एंट्री क्या पास है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना चार्ज करना है आपको 20,000 टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। वही आपका 5:3 में मीन्स 12,500 और 7,500 वो अपने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 12:3 क्यों आया यहाँ पे, सॉरी 5:3 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। इट मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो एज ए ओल्ड रेशियो अपन यूज़ नहीं कर रहे, एज ए सेक्रीफाइजिंग रेशियो अपन यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्पेशल रिजर्व की अपन बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी सेम एज इन चैप्टर सेकंड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वही सेम आपकी एंट्रीज पास होगी। कोई क्लेम है तो उस केस में जितना क्लेम है वो क्लेम अकाउंट में चला जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स पे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस हिसाब से करना है, वही सेम एंट्रीज है। इफ़ देयर इज नो क्लेम इट मीन्स कंप्लीट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, लाइक आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन किया 80,000 का, बट आपका क्लेम हो रहा ओनली 50,000। इट मीन्स 50,000 तो चला जाएगा आपका प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट में एंड रिमेनिंग जो 30,000 है वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड है व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अगर इक्वल क्लेम हो गया, लाइक 80,000 का आपका रिजर्व 80,000 का अगर क्लेम हो रहा है, ये अपन दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी, लास्ट चैप्टर का ये टॉपिक नहीं देखा है तो वह दोबारा कवर हो जाए, और जिन लोगों ने देख लिया उनका एक रिवीजन हो रहा है। तो एंट्री क्या पास करनी है अपने को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मीन्स कंप्लीट अमाउंट आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्लेम अकाउंट में। और ये क्लेम आपको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में भी शो करना रहेगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर ज़्यादा क्लेम हो गया, एक्सिस क्लेम हो गया 80,000 का आपका रिजर्व और क्लेम हो गया आपका 1 लाख का, इट मीन्स 20,000 विल चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देन आपका रिवैल्यूएशन है वो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट है इट मीन्स लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स से आपको चार्ज करना है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, इस केस में आपको 2 एंट्री पास करें। सेकेंड एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पे मैंने एग्जांपल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एग्जांपल अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके आप उस क्लास को देख सकते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्यों मेंटेन करते हैं, टू कंपनसेट द फॉल डाउन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। भी किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज कर रखे हैं तो उनका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। तो अगर उसकी वैल्यू में कोई अगर रिड्यूस आता है, कोई फॉल डाउन आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपने एक अलग से रिजर्व मेंटेन कर रखा है, जिसको अपन ने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इट इज़ ए स्पेशल रिजर्व, और स्पेशल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी स्पेशली होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या रहेगा, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन और द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। जैसे कि अपन ने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, सपोज 5 लाख के आपका इन्वेस्टमेंट है और आपने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है 50,000 का। अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, या आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आज भी 5 लाख ही है, इट मीन्स उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ,
इट मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, ओल्ड रेशियो में। ये कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में भी अपने को यूज़ करना, लास्ट चैप्टर में भी अपने डिस्कस किया है, तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि अपन 3 टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन fall in the value of investment, market value of investment is less than the amount of reserve, means इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सपोज 4,80,000 हो गया, पहले कितना था 5 लाख, आपने रिजर्व कितना मेंटेन किया हुआ है 50,000, मतलब इधर रिड्यूस हुआ आपका ओनली 20,000 का, जो फॉल आया है वो आया 20,000 का और आपने रिजर्व मेंटेन कर रखा है 50,000 का। तो उस केस में एंट्री क्या पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना इसमें मार्केट वैल्यू डाउन गया है इसका 20,000, और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो रिमेनिंग 30,000 है वो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड है व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर आपका मान लो इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू 4,50,000 हो गया, पहले कितना था 5 लाख, इट मीन्स आपका जो रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है 50,000 का, और आपने रिजर्व भी कितना मेंटेन किया है 50,000 से, इट मीन्स कंप्लीट अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है। तो एंट्री क्या पास होगी आपके, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹50,000। नेक्स्ट है व्हेन द फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर बाय द वे इन्वेस्टमेंट का अभी मार्केट वैल्यू 4,20,000 हो गया, इट मीन्स पहले था आपका 5 लाख था, अभी 420 हो गया, इट मीन्स जो रिड्यूस हुआ वो कितना हो गया आपका, रिड्यूस हुआ आपका टोटल 80,000, और आपके पास रिजर्व कितना मेंटेन किया आपने 50,000, इट मीन्स जो डिफरेंस 30,000 है दैट विल बी चार्ज फ्रॉम रिवोल्यूशन अकाउंट। एंट्री क्या पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटल हो जाएगा आपका 80,000, और रिवोल्यूशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट है इट मीन्स लॉस है, तो पार्टनर से आपको चार्ज भी करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट किस रेशियो में चार्ज करना आपको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें एक और केस भी बन सकता है, जैसे कि अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना रिड्यूस हो, कम ही हो सकता है वो एक्स्ट्रा भी हो जाए, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए इन्वेस्टमेंट का, तो उस केस में अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो आपको डबल प्रॉफिट हो गया, एक प्रॉफिट तो आपने जो रिजर्व मेंटेन किया है वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, तो वो सबसे पहले अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट एंट्री में आपको ओल्ड रेशियो में। फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स आपका असेट इंक्रीज हुआ है, और असेट अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या करना है अपने को, डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट हुआ है इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, अगर आपका कोई स्पेशल रिजर्व वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, कोई जनरल रिजर्व या कोई आपका लॉसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, तो उस केस में आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को करना है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन डिस्कस कर रहे हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:3:1, दे एडमिट डी इंटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। New profit sharing ratio amongst A, B and C, A, B, C and D will be new ratio आपको बता रखा है 3:3:3:1। They also decided to record the effect of the following without affecting their value by passing an adjustment entry, मतलब वो वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाह रहे, जो वैल्यू आपका बैलेंस शीट में शो कर रखा है वो एज इट इज चाह रहे हैं, बट उसके लिए क्या चाह रहे हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री करें थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेज बता रखा है, फर्स्ट बोला जनरल रिजर्व दैट इज़ 1,80,000, कंटीजेंसी रिजर्व दैट इज़ 30,000, PNL क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट आपका 90,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मीन्स आपका डेबिट बैलेंस है, लॉस है वो आपका है 1,20,000। देन स्टार्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था आपका 6/10, क्योंकि 6:3:1 था तो 6/10। न्यू रेशियो था इनका 3/10, मीन्स एलसीएम आ गया आपका 10, वही 6 - 3 इज इक्वल टू 3/10। पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स आपका सेक्रीफाइस है। बी के लिए कैलकुलेट करना है आपका, ओल्ड रेशियो था 3/10, न्यू रेशियो भी 3/10, इट मीन्स इसका नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी के लिए आपने कैलकुलेट किया 1/10 माइनस 3/10, तो यहाँ पे देखो ओल्ड पार्टनर का भी गेन आ गया। पॉसिबल है अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर को भी गेन हुआ, क्योंकि रेशियो में चेंज हुआ, पहले रेशियो कुछ और था अभी चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली किसी पार्टनर का गेन, एक तो श्योर है कि न्यू पार्टनर का तो गेन होगा ही होगा। ओल्ड पार्टनर्स में भी अगर नेगेटिव आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर, इट मीन्स दैट इज गेनिंग। सो यहाँ पे सी का अपना गेन आ रहा है। नेक्स्ट वर्किंग नोट सेकंड आपको प्रिपेयर करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड, बिकॉज यहाँ पे आपके कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉसेस भी है, तो आपको नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कैलकुलेट करना है। तो आपका जनरल रिजर्व आपको गिवन है 1,80,000, सेकंड आपको कॉन्टीजेंसी रिजर्व गिवन है 30,000, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये भी मतलब आपका प्रॉफिट है कितना है 90,000। तो टोटल अगर आप प्रॉफिट के अमाउंट का टोटल करें तो 180 प्लस 30 2,10,000 मीन्स 3 लाख हो गया आपका टोटल, प्लस 90 किया मीन्स 3 लाख आ रहा है। एक आपका लॉस है, लॉस आपका 1,20,000, इट मीन्स नेट अमाउंट टू बी एडजस्ट आ गया आपका 1,80,000। कैसे आपको थर्ड वर्किंग नोट रहेगा अपना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन। श्योर बात है एक बंदे का तो गेन होगा जो न्यू पार्टनर है, डी न्यू पार्टनर है, उसका तो 100% जो उसका टोटल शेयर है वही गेन रहेगा, क्योंकि वो पहले पार्टनर ही नहीं था। तो यहाँ पे 180 में अपने को डी का शेयर कैलकुलेट करना है या डी का गेन कैलकुलेट करना है, दोनों एक ही रहेगा 1/10। कितने शेयर के लिए आपने इसको इन्वॉल्व किया था न्यू पार्टनर को आपने इन्वॉल्व किया था 1/10 शेयर के लिए। तो यहाँ 1/10 कैलकुलेट किया, इट मीन्स 18,000 तो वो पे करेगा। सेकेंड है बी सीज गेन, क्योंकि सी का भी गेन हुआ था, तो सीज गेन इज इक्वल टू 1,80,000, उसका गेन का अमाउंट इतना था आपका, जो गेनिंग रेशियो था उसका 2/10, तो 2/10 कैलकुलेट किया तो 36,000। देन सेक्रीफाइस एक ही बंदे ने किया था, तो एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 3/10, दैट इज 54,000। अगर टोटल चेक करोगे आप सेक्रीफाइस और गेन का तो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे अपन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को गेन कितना हुआ था 36,000 का, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल, टोटल अमाउंट हो गया उसका सेक्रीफाइस का 54,000। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट मेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर अगर बाय द वे ओल्ड पार्टनर्स का अगर कोई गेन आ गया तो द अमाउंट टू बी एडजस्टेड में उसका शेयर भी अपने को कैलकुलेट करना रहेगा, वो भी अमाउंट पे करेगा, किसको पे करेगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है। ये अपनी थी थर्ड क्लास चैप्टर 3 की। आई थिंक ये इजी क्लास है, जो टॉपिक आपने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे वही यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं। बाय द वे अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको डाउट है तो एक बार लास्ट क्लास को भी देखें, अगर लास्ट चैप्टर आपका क्लियर होगा तभी आपको ये परफेक्टली समझ में आएगा। थैंक यू।